गेट द फक आउट ऑफ माई कंट्री। जब अक्षय कुमार जो कि सी शंकरा नायर जी के कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे, गेट द फक आउट ऑफ माई कंट्री इस डायलॉग के साथ मोनोलॉग का एंड करते हैं ना, तो वहां पर थिएटर में बैठी हुई वो ऑडियंस उस डायलॉग के साथ रिलेट करती है। इस डायलॉग का मतलब था कि मेरे देश को छोड़कर भागो, भागो यहां से, कि तुमने जो हमारे देशवासियों के ऊपर अत्याचार किए हैं, हमारे मासूम लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है ना, तो वो एंगर, वो गुस्सा सिर्फ भाई साहब सी शंकरा नायर नहीं महसूस कर रहे थे, वहां बैठी जनता महसूस कर रही थी। पर तुम्हें वो एक्सपीरियंस होगा ही नहीं, क्योंकि तुम में से कुछ लोगों ने इस फिल्म को अभी तक देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा और जो लोगों की बातों में आ गए हैं ना, वो भाई बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। तुम फिर भाई साहब वही डिजर्व करते हो, वो टट्टी मसाला फिल्में बनती रहेंगी और अपना बॉलीवुड बर्बाद होता रहेगा। फिर बोलते हो बॉलीवुड में अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं, बॉलीवुड क्या करा रहा है, ये है वो है। ये फिल्म अगर साउथ से बनकर आई होती ना, तो भाई साहब कहते ये है साउथ, ये हमारा इतिहास दिखाता है, इसने हमारे इतिहास को अमर रखा हुआ है, इसने हमारे इतिहास को भाई साहब जिंदा रखा हुआ है। एक साउथ के हीरो की कहानी बॉलीवुड दिखा रहा है, ये है बॉलीवुड। बॉलीवुड ऐसी फिल्में बनाता हुआ आ रहा है, पर हमारी जो ऑडियंस है ना, वो इतनी नल्ली हो गई है, वो आजकल ऐसी फिल्में देखती नहीं है। पता नहीं किसके कमेंट आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि सी शंकरन के केस के बाद क्या जनरल डायर को फांसी हुई, क्या जनरल डायर को एक दिन भी सजा हुई। अरे मुझे एक बात का जवाब दो कि भाई साहब, जब 24 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद जी की डेथ हुई थी, क्या अगले दिन तुम्हें आजादी मिल गई थी? क्या 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे, क्या उसके एक दिन बाद तुम्हें भाई साहब मिल गई थी आजादी? मुझे एक बात बताओ, करतार सिंह सरावर, सरदार उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अरे भाई साहब, रानी लक्ष्मीबाई मंगल पांडे 1857 ने क्रांति की शुरुआत करी थी और जाकर आजादी मिली थी 1947 में। ये सारे वो आजादी के भाई साहब लड़ाके थे जिन्होंने अपने अपने दम पर अलग अलग लड़ाइयां लगी, और कुछ तो एकजुट होकर भी लगे। इशफाक उल्ला खान भाई साहब चलते हंसते हंसते अपनी मौत को स्वीकार कर देते। राम प्रसाद बिस्मिल, उनका एक कहना था कि भगवान मुझे 100 जन्म दे और 100 के 100 जन्म मैं देश के ऊपर कुर्बान करना चाहता हूं। अरे भाई, हर लड़ाई की अंत मौत से होता है जिसका, वो भाई साहब फ्रीडम फाइटर नहीं कहलाता। कुछ लड़ाइयां कोर्ट में लड़ी जाती हैं, कुछ लड़ाइयां प्लानिंग और प्लॉटिंग करके लड़ी जाती है। जो सी शंकरा नायर ने जो किया था ना, वो उन 10,000 लोगों को भाई साहब श्रद्धांजलि है जिनके निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चली थी, मारा गया था, काटा गया था। उसमें 8-10 साल के बच्चे भी थे, 6-6 महीने के बच्चे भी थे, और उसके बाद उनको पानी में फेंक दिया गया था। उनकी लाशों को सड़ने के लिए गिद्ध के बीच में नोचने के लिए छोड़ दिया गया था। पर तुम तो सोच रहे हो ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है। कुछ लोगों के मेरे को कमेंट आ रहे हैं कि भाई साहब ये बीजेपी की फिल्म है। अरे बीजेपी की फिल्म होती ना तो इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात ना करती। मैं सच बता रहा हूं, एंड में जो ट्विस्ट खुलता है ना, वो मुस्लिम कैरेक्टर होता है। मैं जिसके साथ फिल्म देखने गया था ना, वो यूट्यूबर मेरा इतना अच्छा दोस्त है, वो भी मुस्लिम है। उसने भी बोला था कि भाई अंकुर बहुत जबरदस्त फिल्म है, इस फिल्म को अगर नहीं चलाना तो भाई साहब अपनी ऑडियंस ना, उसका जमीर खत्म हो चुका है, उसके सीने में दिल नहीं है। आज ये फिल्म डबल डिजिट ओपनिंग लेने के लिए तरस रही है, और हम पुष्पा को 850 करोड़ कमा देते हैं। लोग कहते हैं छावा जैसी नहीं है। अरे छावा भाई वॉरियर की कहानी थी। मैं तो कहता हूं जो लोग रिव्यू कर रहे हैं उनको रिव्यू करना छोड़ देना चाहिए, उनको समझ ही नहीं है। हर सिनेमा का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर कहानी कहने का तरीका अलग होता है। आज रिव्यू की बाढ़ आई हुई है। जब मैं उस दिन प्रीमियर देखने गया तो बहुत से लोगों ने मेरे को बोला तुझे समोसा मिल गया, तू तो 4 4.5 देगा ही देगा। अरे फिल्म 4 4.5 स्टार वाली नहीं है, ये तो प्यार वाली फिल्म है। भाई साहब आर माधवन सर ने मेरा रिव्यू शेयर करा ट्विटर पे, मैंने बताया नहीं बताया ना? मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने आकर मुझे बताया कि भाई आर माधवन ने आपका रिव्यू शेयर किया है। मैंने कहीं लगाया कम्युनिटी पोस्ट पर? नहीं लगाया। नहीं तो लोग यही कहेंगे कि भाई देखा, ये तो भाई मीडिया की तरफ से गया था और इसका रिव्यू तो शेयर होना ही होना था। तो भाई मुझे वो चीज चाहिए ही नहीं। मैं चाहता हूं सिनेमा जिंदा रहे। अगर ये फिल्म नहीं देखी, ये फिल्म नहीं चली ना, फिल्में बनना बंद हो जाएंगी। फिर तो भोजपुरी सिनेमा हो जाएगा। बॉलीवुड का बदल कर नाम भोजपुरी कर दो। आजकल जो मास के पीछे हम भाग रहे हैं, वो साउथ का सिनेमा कॉपी कर रहे हैं। बॉलीवुड का असली फ्लेवर, असली एसेंस यही है, असली रियलिस्टिक सिनेमा।
साउथ से बनकर आता, इतने लोग तारीफ करते, इतने लोग तारीफ करते ना कि असली सच्चाई साउथ दिखाता है, बॉलीवुड तो कभी दिखाता नहीं है। बॉलीवुड तो गे फिल्में बनाता है। मैंने खुद बॉलीवुड की बुराई करी है, पर जब अच्छी बनती है ना तो मैं खड़ा हूं बॉलीवुड के साथ अच्छे फिल्म को सपोर्ट करने के लिए। अक्षय कुमार के ऊपर इल्जाम लगते हैं कि साल में 6 फिल्म करते हैं, तो वो 5 मत देखो, एक तो देखो। ये वो एक फिल्म है जो आपका पैसा, आपका वक्त इस फिल्म को देना डिजर्व करती है। भाई साहब, इतनी जबरदस्त एक्टिंग करी है आर माधवन सर ने, अक्षय कुमार ने, और साथ साथ अनन्या पांडे ने। अनन्या पांडे को बहुत ट्रोल किया जा रहा था, आज अनन्या पांडे का नाम हर रिव्यूअर की जुबान के ऊपर है, हर मीडिया पोर्टल की भाई साहब कलम पे है उसका नाम कि अनन्या पांडे ने क्या जबरदस्त काम किया है। और कसम से कह रहा हूं, शुरुआत के 10 मिनट, आखिरी के 20 मिनट और बीच में जो कोर्ट रूम ड्रामा चलता है ना, आपको भाई साहब हिला कर रख देगा। वो शॉकिंग ट्रुथ आता है सामने जो हमें कभी बताया ही नहीं गया। तो वही बोलता हूं भाई, किसी की बातों मत आओ, 100, 150, 200 रुपए खर्च करो और जाओ। अक्षय कुमार की तुमने ऐसे ही भाई साहब मिशन रानीगंज पिटवा दी, नहीं चली, कोई बात नहीं। सरफिरा रीमेक थी पर एक क्लास फिल्म थी, वो भी नहीं चली, कोई बात नहीं। पर एक रियलिस्टिक, एक जानदार, एक रॉ, एकदम ऑथेंटिक सिनेमा जिसमें कोई हीरोइज्म नहीं है, जिसमें कोई फेकबाजी नहीं है, जिसमें हीरो भाई साहब 50 गुंडों को नहीं मार रहा है, वो सिर्फ अपनी जुबान से लड़ रहा है। और उस जुबान से जो अंग्रेजों के उन्होंने छक्के छुड़ाए पूरी अंग्रेजी सभा के बीच में ना, उनकी ऐसी की तैसी कर दी थी। ये फिल्म नहीं देखोगे ना तो यार अपना नुकसान करोगे। मैं तो बस इस फिल्म को सपोर्ट कर सकता हूं, 1, 2, 4 वीडियो बना लूंगा, इससे ऊपर मुझे क्या मिलना है। आज भी इसके बावजूद भी अभी आएंगे लोग मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे गाली देकर जाएंगे, तू बोलेंगे तू समोसा क्रिटिक्स है, तू क्यों इतना बोल रहा है, तू ये है तू वो है। मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि भाई मैं सिर्फ चाहता हूं कि क्वालिटी सिनेमा जिंदा रहे, एक अच्छी फिल्में बनती रहें। अगर नहीं तो फिर नहीं बनेगी। फिर तो मैं कहता हूं लेकर आओ केसारी लाल यादव को, पवन को, जो वहां भाई साहब भोजपुरी में काम कर रहे हैं, मास तो वो भी कर लेंगे, पर ऐसा क्लास सिनेमा हर कोई नहीं बना सकता। हेड्स ऑफ है धर्मा को, हेड्स ऑफ है करण सिंह त्यागी को, हेड्स ऑफ है कंप्लीट स्टार कास्ट को कि उन्होंने इतनी ईमानदारी से इस फिल्म को बनाया है। पर आज हमारी जनता कह रही है हम तो नहीं देखेंगे, हम तो ये ओटीटी पर देखेंगे। अरे ओटीटी पर तुम्हें कैसे मजा आएगा, क्योंकि तुम जब थिएटर में जाओगे और जनता के साथ बैठकर देखोगे ना, तो भाई वो जो तालियां बजती है, वो हूटिंग होती है, वो सीटियां बजती है, एक एक डायलॉग के ऊपर मैं कह रहा हूं कम से कम 10 बार फिल्म के अंदर क्लैप वर्दी मोमेंट आते हैं जहां आपका खुद ब खुद हाथ ताली बजाएगा। इतनी जबरदस्त डायलॉग बाजी होती है। तो फिल्म की जान जो है ना, वो थिएटर में मजा आता है। घर पर तो भाई साहब तुम क्या ही देखोगे यार। ये वो सिनेमा है जो आपको एक्सपीरियंस देगा। आप इस फिल्म को घर लेकर आओगे, और एक अच्छी फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पर बिगाड़ने में 2 शब्द जाते हैं, प्रोपोगेंडा है, फ्लॉप है, थर्ड क्लास है। अक्षय कुमार तो भाई बेकार फिल्में ही करता है। ये जो चीज अक्षय के साथ जुड़ गई है ना, ये मैं बता रहा हूं बहुत गलत है। एक एक्टर को उसके कलाकारी से जज करो, ना कि उसकी पुरानी फिल्मों से। हो सकता है पुरानी फिल्मों में उसने बेकार काम किया हो, बीएमसीएम मैंने खुद बेकार बोला था, और सही में वाहियात थी, वो टट्टी थी, पर ये फिल्म मास्टरपीस है, इतना कहूंगा बस। इसके बाद आपकी मर्जी है, आपने इसको प्रोपेगेंडा कहना है प्रोपेगेंडा कहो, आपने इसको एक मास्टरपीस कहना है मास्टरपीस कहो। मेरा एक काम है जो मैं अपने काम के साथ गद्दारी कभी नहीं करता हूं, जो होता है सच बताता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।